अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन पढ़ेंगे। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रोटीन की, कहता है कि डेली रिक्वायरमेंट डेली जो है वो 0.5 टू 0.7 जीएम और ऑफ केजी डेली जो है वो बॉडी वेट के मुताबिक चाहिए होती है फॉर चिल्ड्रन के लिए। 1 से 4 साल के बच्चों के एज के बच्चों के लिए 3 से 4 जीएम ऑफ केजी ऑफ द बॉडी वेट प्रोटीन की नीड होती है। कहता है कि नेक्स्ट पेज पर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ से हासिल होती है। कहता है कि फूड फाउंड इन फूड इंटेस्टाइन फाउंड इन इंटेस्टाइन कम फ्रॉम 2 सोर्सेज। इंटेस्टाइन में पाई जाती है जो प्रोटीन वो 2 सोर्सेज से आती है। कहता है कि इंडोजीनियस प्रोटीन और एक्सोजीनियस प्रोटीन। इंडोजीनियस प्रोटीन और एक्सोजीनियस प्रोटीन कहता है कि 30 से 40 जीएम और डे आर सिक्रेटरी प्रोटीन एज वेल एज प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ डेड सेल। जो डेड सेल होते हैं, हमारे वो सेल होते हैं, उनकी प्रोटीन 30 से 40%। और एक्सोजीनियस प्रोटीन दीज आर डाइटरी, जो खुराक से आती है, 75 से 100 जीएम ऑफ डे ओवर डे आर टेकन इन दी डाइट एज प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन। ये जो खुराक से आती है। उसके बाद कहते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होती है। तो ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को हम पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर यहाँ से पढ़ेंगे ताकि इजीली हम समझ आए। कहते हैं कि पहले प्रोटीन होती है, खुराक की प्रोटीन है, उस पर इंजाइम, स्टमक में इंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन उस पर अमल करता है। तो क्या वजूद में आता है, प्रोटियोसिस पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड, ये चीज़ें वजूद में आती है। फिर उस पर पैनक्रियाज में जाती है खुराक, तो पैनक्रियाज के इंजाइम इस पर अमल करते हैं। फिर कौन कौन से इंजाइम है, ट्रिप्साइन, चिमोट्रिप्साइन एंड कार्बोक्से पोलेपेप्टाइड्स, ये इंजाइम इस पर अमल करते हैं जो कि पैनक्रियाज। नेक्स्ट इंजाइम इस पर अमल करने के बाद ये पोलेपेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड बन जाते हैं। फिर इंटेस्टाइन में पेप्टाइडेस, कार्बोक्सिलेज, पेप्टिडेस जो है इस पर अमल करती है। तो ये जो है वो क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड बन जाता है, जो कि लास्ट फॉर्म है यूज़ करने की। तो यहाँ से इसको रीड करते कहता है कि पेप्साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम ऑफ स्टमक विच एक्टिव एट 2 से 3 pH पर ये एक्टिव होता है, और इनएक्टिव जो है वो 5 पर ये इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट वो कहता है कि इंटेस्टाइन एंड ड्यूडेनम एंड जीजीनम, उसका मतलब है कि ज़्यादातर कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मोस्टली ज़्यादातर अकर इन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम एंड जीजीनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। किससे होती है, प्रोटियोलिटिक इंजाइम और पैनक्रियाज के, और प्रोटियोलिटिक इंजाइम हाजमे करने वाले, यानी कि पैनक्रियाज के इंजाइम से ज़्यादातर और मैदे के इंजाइम से ज़्यादातर जो है वो होती है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि दी कार्बोक्सिलेज पेप्टाइडेस एक्ट एज अ पेप्टाइडेस, जो कि पेप्टाइडेस के तौर पर काम करता है, ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड विच अटैच्ड द टर्मिनल अमाइनो एसिड टू कार्बोक्सिल end of the peptide. The protein digestion is completed by peptidase से फिर ये वाला सारा रिएक्शन उसने इधर बताया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन आर अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड। रिपीट एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड अकर्स इन डेड्यूनम एंड जोजीनम। कहता है कि इसी तरह से जोजीनम और डेड्यूनम में इसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। तो कहता है बट स्लो इन इलियम में बहुत स्लो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो नेक्स्ट वो कहता है कि इन द कोलन द डाइजेशन बाय बैक्टीरिया एक्शन, और डाइजेशन जो है वो बैक्टीरिया से होती है कोलन में। द प्रोटीन इन स्टूल आर डाइटरी इन ओरिजिन, स्टूल में जो है वो शुरू में जो है वो कह रहा है कि बहुत ही प्रोटीन डाइटरी होती है, नॉट डाइटरी इन ओरिजिन, यानी कि खुराक से नहीं होती, बट कम फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड सेलुलर डिब्रेस, मरे हुए बैक्टीरिया के जो है वो जिस्म से आती है। कहते हैं ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन मोस्ट ऑफ पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल बाइंड विद स्पेसिफिक ट्रांसफर प्रोटीन विद रिक्वायर्ड Na+ बाइंडिंग बिफोर ट्रांसपोर्ट कैन अकर। द Na+ ions they move the electrochemical gradients to interior of the cell and pull the amino acid or peptide along with it, और अपने साथ ले जाता है। कहता है फ्रॉम द डिस्कशन इट इज नोटेड दैट प्रोटीन आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द को transfer or a secondary active transport process. However, some amino acids are transported by the process of facilitated diffusion.